हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ खास दिखाने वाली जो मेरे लिए भी खास था और मेरे मिस्टर जी के लिए भी खास था, जहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। तो गाइस, आज मैं मतलब 5 साल के बाद आज अपनी शादी की एल्बम दिखाने वाली हूँ आपको, आप सभी को। और यहाँ पे आए थे बच्चे भी, जो कि बच्चे को भी काफ़ी जिद कर रहे थे, चाची जी दिखा दो करके। हेलो गाइस। हेलो। तो दिखाती हूँ गाइस, आपको भी दिखाती हूँ और बच्चे लोगों को भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, आज चाची दिखाएंगी अपनी फ़ोटो एल्बम और हमने बहुत ही ज़िद करी है उन्हें ये दिखाने के लिए, और लहंगा भी दिखाएंगे अपनी। तो चलो आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। चलो चलते हैं। तो गाइस अब चलो दिखाते हैं। चलो अब दिखाते हैं मतलब लहंगा और फ़ोटो एल्बम। तो ये रही चाची हमारी। हेलो गाइस, आज बच्चों ने काफ़ी जिद करी थी एल्बम दिखाने की और जो है शादी का लहंगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं मैं। तो देखो गाइस, ये है मेरा। सबसे पहले हम दिखाएंगे इसका ब्लाउज। मैं दिखाती हूँ। सो ऐसा है ये ब्लाउज और इसकी लटकन बहुत ही प्यारी है, और बैक से थोड़ा ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी लटकन भी दिखाऊं। और लटकन भी ऐसे होती है इसकी। देखिए बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। एंड अब इसका लहंगा दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा लहंगा है। ये ना मैंने पूरे 5 साल के बाद निकाला है, और शादी के बाद मैंने ये आज ही निकाल के देखा है। बस एक अपनी शादी में पहना था, और जो है जब से ये आज ही निकाल के देख रही हूँ। लग रहा है ब्लाउज तो थोड़ा टाइट हो गया लग रहा है मेरे पे, लेकिन पर अब कि ये ना रखा ही रह जाता है। लेकिन ये यादें रहती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किराए पे ले लेते हैं, लेकिन पर शादी की कुछ यादें होती हैं। इस वजह से मैंने कोई किराए पे नहीं लिए थे। मैंने बस ये देखिए, इसका इतना प्यारा दुपट्टा है इसका। इसके साथ का एक गोल्डन दुपट्टा भी था गाइस, वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया जब उसकी शादी हुई थी, तो जो कि मेरा यूज नहीं हुआ था। वो खाला वाली ने जो है ना वो लगाया नहीं था, मेरा वो लगाया नहीं था। मैं बोला था इसी से ही हो जाएगा, इसलिए मैंने वो अपनी सिस्टर को दे दिया। और तो गाइस, कैसा लगा आपको शादी का लहंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गाइस अब दिखाएंगी चाची अपनी शादी के एल्बम। चलो अब देखते हैं। सो गाइस चलो चलते हैं देखने शादी की एल्बम। चलो चलते हैं हम। तो चाची लेके बैठी हैं शादी की एल्बम। अब चाची निकाल के दिखाएंगी गाइस। ये हमारी शादी की एल्बम। मेरी शादी हुई थी 1 दिसंबर 2020। देखिए गाइस, मेरी शादी को पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये है मेरी शादी की एल्बम। मेरी शादी हुई थी 1 दिसंबर 2020 को। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। ओ पीयू, बाबू को भी देखते रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये पहली फ़ोटो थी जब मिस्टर जी ने मेरे साथ ऐसे चिपक के खिंचवाई थी। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं वो। और मेरी शादी हुई थी गांव में। गांव में तो वही ना, कोई ज़्यादा मेकअप वैकअप कुछ नहीं करते, फिर भी हल्का सा मेकअप ठीक कर रखा था मेरा। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, ये है मिस्टर जी की फ़ोटो, मतलब हल्दी की। ये है मेरी नंद, और ये है मेरी क्या कहते हैं चाची सास। और इधर भी है मेरी, ये है मेरी सासू माँ, और ये मेरी जेठानी नबू तेरी मम्मी। और ये देखिए मेरी नंद ने पकड़ रखा है, क्योंकि इसी थाली में नहलाया जाता है हमारे यहाँ पे। दूल्हा दुल्हन जो भी होते हैं ना, इसी को नहलाया, इसमें ही नहलाया जाता। मेरे घर में भी होगा वहाँ, इतना बड़ा सा उसमें ही नहलाया था मुझे। और इसका जो नहलाया का पानी रहता है ना, उसे क्या कहते हैं पेड़ों की जड़ में रखते हैं। ये हैं भैया, मिस्टर जी के बड़े भैया, मेरी जेठानी, पंडित जी हैं। और ये है ना, ये गाना आना के लिए बुलाते हैं ना इनको, ये वो हैं।
देखिए यहाँ पे भी भैया भाभी हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली है, भैया भाभी और मिस्टर जी और मेरी सासू माँ। ये है मेरे ससुर जी। इस यहाँ पे पंडित जी जो है मिस्टर जी का हाथ में वो कंकड़ बांध रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जब से ये बन जाता है ना हाथ में, दूल्हे को नहलाने के बाद ये बांधा जाता है, उसके बाद जो है दूल्हा अपने घर से बाहर नहीं जाता है। और ऐसे ही मेरे यहाँ पे भी बांधते हैं, मेरे मैके में मेरा भी बांधा था। इसके बाद ये बंध जाता है, ये पूरे परिवार वालों को बनता है, लेकिन जो है मेन होता है दूल्हा। दूल्हा इसे बांध के बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे देखो महिला संगीत की तैयारी है, ढोलक चिमटा लेके सब लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ ये बना रहे हैं मेरे देवर जी पकौड़ी वकौड़ी, जो महिला संगीत वालों के लिए। ये देखिए मेरी दीदी डांस कर रही, मेरी जेठानी। ये मेरी चाची सास की लड़की, ये भी मेरी नंदी लगी, और ये बाकी तो गांव के हैं। यहाँ पे देखिए ये भी हमारे मतलब रिश्तेदारी है, मेरी सास की भांजे की बहू है ये, और मेरी जेठानी मिस्टर जी, और ये भी जेठानी लगती हैं। ये इनकी नंद है ये, और ये मेरी नंद है। मेरी 2 नंद हैं, बड़ी वाली तो आई नहीं थी, ये छोटी वाली है, और मेरी सासू माँ। ये देखिए ये है मामा जी सासू माँ के भैया, कितने खुश हो रखे थे। और यहाँ देखिए लड़के लोग सारे आटा गूंद रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हलवाई नहीं बुलाते, हम पहाड़ों में हलवाई नहीं बुलाते, बस घर के जो लोग होते हैं ना गांव के, वही मिल के खाना बनाते हैं। तो इसलिए जेंट्स लोग आटा लगा रहे हैं, रोटी लेडीज़ लोगों का काम होता है बनाने का। यहाँ पे देखो बारात जाने की तैयारी हो गई है, मिस्टर जी के लग रहे हैं कुमकुम। यहाँ मिस्टर जी रेडी हो गए हैं, मम्मी और मामा जी के साथ फ़ोटो खिंचाई है, भैया उनके साथ खिंचवाई है, मतलब जेठानी लगती हैं ये मेरी मम्मी की, वो मेरी मम्मी की भांजी की बहू, भांजा भांजी। बारात जाने से पहले मिस्टर जी घर के कुल देवता को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ रेडी हो गई, बारात जाने के लिए तैयारी हो गई है बारात जाने के लिए। ये देखिए गाइस, और ये देखिए नब्बू है, नव्या हमारी बहुत छोटी थी, ये हमारी कृष्णा। ये मिस्टर जी तैयार, आला डाल दी मिस्टर जी के गले में, बारात जाने की तैयारी हो गई है। देखिए इनको, ये मेरे देवर हैं दोनों, इनकी तो शादी हो चुकी है, इनकी नहीं हुई। कोई लड़की हो तो कमेंट में बताना दोस्तों। और ये मेरे जेठ जी लगते हैं। यहाँ देखो यहाँ घोड़चढ़ी हो गई है, ये देखिए एक देवर ये है, एक देवर ये है, एक देवर ये है, एक ये हैं, सब देवर ही हैं मेरे ज़्यादातर। इधर तो पीछे भैया हैं। अब यहाँ से जाने लगे घोड़चढ़ी, क्योंकि यहाँ से ना मेरे मैके से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, रोड तक की कम से कम 2-2.5 घंटे की चढ़ाई है। अब ये जाने लग गई बारात, सब लोग बाराती जा रहे हैं। यहाँ पहुँच गए रोड पे। ये हमारी कुछ पिक्चर देखिए, ये पहुँच गए हमारे यहाँ, स्वागत हो रहा है। ये मेरी बुआ जी हैं, मेरी 2 बुआ हैं, ये मेरी छोटी बुआ हैं, ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरी बड़ी मम्मी है। ये मिस्टर जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन नहीं है छोटी, तो बुआ भी बहन नहीं हुई, तो इस वजह से बुआ कर रही है स्वागत। फिर मिस्टर जी को वहाँ से डोली में बिठा के लेके आए घर। ये मेरे पापा दामाद जी के पैर धो रहे हैं। यहाँ ना कुछ अल्दान पल्दान होता है, जो पापा लोग लेके आए थे पंडित जी के लिए और मिस्टर जी के लिए, वो अल्दान पल्दान बोलते हैं, इतना तो मुझे नहीं पता ज़्यादातर। ये देखिए गाइस, यहाँ मिस्टर जी को अंगूठी पहना रहे हैं चांदी की, क्योंकि सोने की तो मैं पहनाऊँगी, ये पापा पहना रहे हैं मिस्टर जी को चांदी की अंगूठी, एक पंडित जी को पहनाई जाएगी। ये देखिए इनके पाल्टे, ये सब मेरे देवर लगते हैं, कोई नहीं है इनमें से जेठ। एक ये हैं दामाद। यहाँ से मेरी एंट्री हुई। ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे छोटे भैया हैं, बड़ी मम्मी के बच्चे हैं ये, और मेरी सिस्टर बुआ जी, ये मेरी छोटी मम्मी है। मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, ये छोटी मम्मी है, बीच वाली मेरी मम्मी है, पीछे मेरा भाई है, ये इधर बुआ का लड़का है, इनका लड़का है पीछे। ये एंट्री हुई जयमाला के साथ। पर लड़के लोगों ने ना जो है जूते पहले ही छुपा दिए थे गाइस, तो इस वजह से लड़के लोगों ने बोला
लड़की वालों से तुम्हें जूते तभी बताएंगे, पहले जब दुल्हन जो है डांस करते हुए डांस करके दिखाएगी। इस वजह से बड़े ज़बरदस्ती मुझसे डांस कराया, क्योंकि मिस्टर जी को पता था कि मुझे डांस करना नहीं आता, फिर भी इन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती डांस करवाया। तो थोड़ा सा डांस करते हुए आई मैं पे। यहाँ मिस्टर जी ने मुझे आते ही प्रपोज मारा गुलाब के फूल के साथ। देखिए गाइस, ये मेरी सिस्टर, ये भी मेरी सिस्टर, ये बुआ की लड़की, ये छोटी मम्मी की लड़की। इतने थर थर काँप रहे थे ना ये मिस्टर जी, पता नहीं क्यों इतने घबराहट हो रही थी इनको। देखिए गाइस, मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी ये सब आशीर्वाद दे रहे। ये मेरे छोटे पापा हैं, छोटी मम्मी है, ये मेरी बुआ, ये मेरा भाई है और ये बुआ का लड़का है। ये मेरा भाई है विशाल। ये भाई इतना रोने लग गया ना, मैं इतना नहीं रो रही थी, बहुत रोने लग गया ये, मेरे से ज़्यादा ये रो रहा था एक हफ्ते पहले। और वैसे भी सबसे छोटा था ना, तो सब लोग इसी से काम करा रहे थे। और अब तो जानते ही हो कि बहन की शादी होती है तो भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ जाता है, और मेरे से काफ़ी छोटा है मेरा भाई। ये मेरी बड़ी बुआ, मेरी मामा जी हैं। ये देखो, ये है मेरी फैमिली, ये मेरे पापा हैं, मेरा भाई है और ये मेरी मम्मी है। ये देखिए, इधर मेरी फ्रेंड है, इसकी तो शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई। ये मजाक कर रहे थे जीजा जी के साथ। भैया हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। मैं पहली दुल्हन हूँ जो अपनी शादी में खुद अपने हाथ से मेहंदी लगाई। पार्लर वाली तो आई थी, लेकिन क्योंकि मेरी दिन की शादी थी तो वो हो गई थी लेट, तो इस वजह से हमने बस शादी के लिए बुलाया था उन्हें, और मेहंदी सब कुछ मैंने खुद करा था अपना। ये है मेरे मामा मामी और ये है हमारी नव्या बीच में। ये मेरी मामा की लड़की है, ये भी मामा की लड़की है, ये मेरी मौसी की लड़की है। यार देखो, कुछ सालियों के साथ फ़ोटो मेरे देवर की, क्या स्माइल है मिस्टर जी के चेहरे पे। ये कुछ दोस्तों ने फ़ोटो खिंचवाई हमारे साथ। फूफा जी तो आए नहीं थे, बड़े मामा आए थे, वो बड़े फूफा जी आए थे, छोटे फूफा जी नहीं आए थे। ये है बुआ जी, बुआ की लड़की और बुआ का लड़का। ये है मेरी मौसी और मौसा जी, सब गांव के हैं, मेरी नानी के यहाँ से हैं ये सब लोग। ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड है, इसकी शादी लॉकडाउन में हो गई थी। हालांकि मेरी शादी एक हफ्ते का अंतर था आगे पीछे, लेकिन पर इसके घर वालों ने इसकी शादी लॉकडाउन में करवा दी थी, और मेरे पापा ने 3-4 महीने रुक गए थे। दिसंबर में हुई मेरी शादी, इसकी शादी जुलाई में हुई थी। देखिए, यहाँ आया मेरा सामान जो दूल्हे वाले लेके आए हैं मेरे लिए। ये यहाँ पे हम हमारे हवाले कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे मम्मी पापा, हम, मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने भी मिलके मेरे मम्मी पापा के साथ कन्यादान किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक मतलब दुल्हन विदा नहीं होती तब तक मम्मी पापा का जो है ना फास्ट होता है, जब से गणेश पूजा होती है। ऐसा हमारे यहाँ पे ऐसा भी एक रिवाज है, जब से लड़की की गणेश पूजा होती है अगले दिन से जब तक लड़की विदा नहीं होती तब तक मम्मी पापा का दोनों का फास्ट होता है। फल फ्रूट कुछ नहीं खाते हैं। देखिए, ये है मेरा श्रृंगार का सामान, हार है, ग्लोबंद है, मंगलसूत्र है, कानों के झुमके, अंगूठी उंगूठी, पायल आयल सब कुछ है इसमें। और ये सब चीज़ में से बस मिस्टर जी ने मेरे लिए बस ग्लोबंद बनाया और मंगलसूत्र बनाया है, बाकी सब कुछ मेरे पापा ने बनाया मेरे लिए, पूरा जेवर। क्योंकि मैं अपने पापा की इकलौती लड़की हूँ, तो मेरे पापा ने मेरे पूरा फुल श्रृंगार बनाया मेरे लिए। क्योंकि आप जानती ही हो, एक रेंट पे रहने वाला आदमी, और मेरे दादाजी काफ़ी पहले गुजर गए थे, तो मेरे पापा ने जो है अपनी बहनों की भी शादी करी और भाइयों की भी करी, और फिर अपनी बेटी के लिए भी इतना कुछ जोड़ के रखा। एक किराए पे रहने वाले बंदे ने बताया कितना लंबा सफ़र होगा उनके लिए ये सब चीज़। फिर ये सब चीज़ देने के बाद जो है ना, दूल्हे वाले कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुमने अपनी बेटी को दिया ही क्या है, अपनी पूरी कमाई तुमको दे दी, और क्या चाहिए यार तुमको, कदर किया करो उस लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी उनने अपने घर की लक्ष्मी तुम्हें दे दी। ये है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि अब मेरे घर वालों ने इनके हवाले कर दिया मुझे। यहाँ पे हमारे फेरे हुए, यहाँ पे मम्मी पापा आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। देखिए, यहाँ मेरी नकली ज्वेलरी उतार के असली ज्वेलरी पहना दी मुझे अब, जो कि मेरे मतलब अब हो गई थी
फेरे वेरे सब कुछ हो गए थे, तब जाके मुझे अब ज्वेलरी पहना दी। ये हमारे पंडित जी, यार हमारे पंडित जी ऐसे थे ना, ओनली बस लास्ट शादी करी उनने हमारी, उसके बाद इनको ना अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, इनकी डेथ हो गई। लास्ट शादी अटेंड करी थी इनने हमारी बस। अब यहाँ पे ना बारात जाने की हो गई है तैयारी। देखो हमारे यहाँ पे जब दुल्हन विदा होती है ना, तो सब लोग पूरे परिवार के एक थाली देते हैं। यहाँ पे मेरी नंद और मेरी जेठानी डांस कर रहे हैं। यहाँ देखिए डोली में बिठा लिया मुझे, और मुझे ना तब तो मुझे बहुत रोना नहीं आ रहा था, जैसे ही मुझे डोली में बिठाया ना तैसे मुझे रोना आ गया बहुत, पता नहीं क्यों। तब और इतनी देर से सब लोग रो रहे थे तो मुझे रोना नहीं आया, हल्दी के दिन भी नहीं आया रोना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना अपने घर से ही हमें जो है 7 बज गए थे। ये देखिए मेरा भाई गया था मुझे छोड़ने के लिए ससुराल। जब दुल्हन विदा होके अपने ससुराल जाती है तो हमारे यहाँ पे भाई जाता है छोड़ने के लिए। यहाँ पे देखिए ये मेरी सिस्टर लोगों ने मेरे साथ थोड़ा फोटो खिंचवाई, हम गाड़ी में बैठ गए। ये मेरी फ्रेंड है। ये देखो ये मेरी नंदू का डांस देखो, क्योंकि इन्हें मज़े आ गए थे, भाभी घर लेके आ गए थे ये दुल्हन। यार मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई ना, जब पता है एक दिन मौका आता है घोड़े पे बैठने का, तो एक दिन मौका मिलता है घोड़े पे बैठने का। उस दिन मेरे को इतनी रात हो गई थी ना, अपने ससुराल पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे हमें। और गांव का रास्ता तो तुम जानते ही हो पहाड़ का, और मेरे जो है ससुराल भी काफ़ी दूर है रोड में से, तो जो है कहीं गिराने की वजह से हम लोग गए नहीं। घोड़े पे मैं पैदल ही गई थी, और मिस्टर जी तो काफ़ी दूर चले गए थे, मेरे को छोड़ के आगे आगे अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, पता है मेरी जो ना दूल्हा दुल्हन के गले में होती है ना माला भैंसों की, वो हमारे यहाँ पे जो है ना बहनों की हो जाती है। इस वजह से अब मिस्टर जी के गले में से उतार के और मेरे गले में से उतार के जो है इनने अपनी बहनों के गले में डाल दी। तो इस वजह से इसी खुशी में डांस भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा भाभी घर में आई है तो इस वजह से भी कर रहे हैं, खुशी का माहौल है। तो ये मेरे ससुराल का घर है। यहाँ पे ना थोड़ा बारात जाते वक्त ना मेरी सास ना थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं है, और उनका ना काफ़ी ज़्यादा सपना था मिस्टर जी की शादी देखने का। उनने भी देखी थी मिस्टर जी के लिए काफ़ी लड़की, लेकिन मिस्टर जी ने तब मना बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी करके। तो इस वजह से थोड़ा भावुक हो गई थी, तो इसलिए सब लोग थोड़ा डांस वांस करा रहे थे उनको कि थोड़ा उनका मन वो हो जाएगा करके। ये देखिए काफ़ी बड़ा घर है मेरा, ससुराल का घर तो मेरा काफ़ी बहुत बड़ा है। ऐसे होती है हमारे यहाँ पे शादी। यहाँ की शादी तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो बस 11 बजे तक बजता है डीजे, जो तो बंद। जो रौनक गांव की शादी में ना, रौनक कहीं की शादी भी नहीं है। इसलिए तो मेरे पापा ने मेरी शादी गांव में करवाई, कि पापा ने बोला सबका हम खाते हैं, लेकिन पर जब अब अपने खिलाने की बारी आई तो हम यहाँ पे शादी करें। और वैसे भी मेरा सपना था कि मेरी शादी गांव में हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी शादी की वीडियो, तो गाइस आई होप कि आपको मेरी शादी की एल्बम देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने इन लोगों को भी दिखाया और आप लोगों को भी दिखाया, और ऐसे ही नया नया मैं आपके सामने लाती रहूँगी अपनी शादी की। और पूरी डिटेल टाइम मिले तो मैं गांव जाऊंगी तो मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि अभी मेरी सासू माँ के पास है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपनी ज्वेलरी जो है सासू माँ के पास रखी है मैंने संभालने के लिए। जब तक वो मुझे देंगे नहीं तब तक मैं अपनी ज्वेलरी ले नहीं सकती उनसे, या तो फिर तब ले सकते हैं जब हमारे घर का ना बंटवारा हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे घर का बंटवारा नहीं हुआ है। इस वजह से मेरी सासू माँ के पास ही मेरी ज्वेलरी है, और मेरी जेठानी की ज्वेलरी भी उनके पास ही है। कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको अपना घर का होम टूर करवाया था, तो जल्दी ही मैं गांव जाऊंगी तो मैं आपको अपने गांव वाले घर का भी होम टूर करवाऊंगी। वैसे तो गाइस मैं आज ही जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर जी की जो है ना, जो क्या कहते हैं, ड्यूटी में ना ट्रांसफ़र हो रहा है इधर उधर, इस वजह से मिस्टर जी को छुट्टी नहीं मिली। अब मिस्टर जी की सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है, तो मिस्टर जी जाएंगे हमें सेकंड सैटरडे में छोड़ने के लिए, जो कि उनको छुट्टी लेनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम चले जाएंगे यहाँ से शुक्रवार को, शनिवार को घर पहुँचेंगे
और संडे को मिस्टर जी वापस भी आ जाएंगे, जो कि मिस्टर जी को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और मैं सारा कुछ रेडी करके रख लूँगी ना, सामान पूरा पैक वैक करके रख लूँगी, तैयार होके रह लूँगी, वजह के मिस्टर जी आएंगे और हम सीधा निकलेंगे घर को। तो गाइस, आपको कैसी लगी मेरी एल्बम शादी की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़ी ना जाते हैं या लाइक करने में पैसे जाते हैं, और कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और तुम जा रहे हो? चलो ठीक है, तो अन्नू को नीचे ही रख दो, चले गए हैं बच्चे छत पे खेलने के लिए। और दोस्तों टाटा बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों। जल्द ही मेरा अपना अगला एक नया ब्लॉग आएगा कल, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों का। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाइए रखिए गाइस।